हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिशरी ऑन टिप्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन। इसमें हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे जो कि थी पॉन्ड कल्चर। पॉन्ड कल्चर एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ होती है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इसकी प्रोसीजर रहती है। डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वाटर सोर्स क्या है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। डिफरेंट पॉन्ड इसमें कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं जो भी हमारा गिवन एरिया है बिजनेस के लिए, उसमें हम अलग अलग टाइप के पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि इसका नाम है पॉन्ड कल्टीवेशन। तो डिफरेंट पॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। पॉन्ड्स को कैसे बनाया जाता है, एक सीरीज़ में बनाया जाता है, जैसे कि एक पॉन्ड, उससे लगा हुआ दूसरा पॉन्ड, उससे लगा हुआ तीसरा पॉन्ड, ऐसे सीरीज़ में बनाया जाता है। पॉन्ड्स में पानी जहाँ से भरते हैं उसको इनलेट कहते हैं, और जहाँ से पानी बाहर आता है उसको आउटलेट कहते हैं। जो वाटर चैनल्स हैं वो ज़्यादातर एम्बैंकमेंट्स में बने हुए रहते हैं। जो पॉन्ड्स रहते हैं वो सीजनल भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं। सीजनल मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पॉन्ड में पानी रहता है, और बाकी टाइम वो जो ईयर का बाकी टाइम है उसमें वो सूखा रहता है। और पेरेनियल मीन्स थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहता है। जो साइट हम चूज़ कर रहे हैं फ़िश कल्चर के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे पानी हम इजीली अवेलेबल करा पाएँ। जैसे कि एक नदी के पास हमने बना दिया तो हो जाएगा, लेकिन हम डेजर्ट में जाके बनाएंगे तो हम वहाँ पे इतना सारा पानी कहाँ से लाएंगे। तो पॉन्ड्स में भी सीजनल और पेरेनियल, और प्रिपरेशन ऑफ पॉन्ड्स की स्टेप्स होती है कुछ, ताकि उसमें ख़राब चीज़ें ना आए, कचरा ना आए, फ़िश को हार्म करने वाली चीज़ें ना हो। इसीलिए हम पॉन्ड्स में जो पॉन्ड्स हम बनाते हैं उसको हम कुछ स्टेप्स से गुजारते हैं। जैसे कि हमने पॉन्ड बनाया, अर्थ को क्रस्ट करके हमने वहाँ पे पॉन्ड बनाया, तो उसमें हम कौन से स्टेप्स करेंगे। पहले उसमें एक पानी भरेंगे जो कि काफ़ी मैला होगा। जनरल नॉलेज है ये कि हम एक कुछ भी गड्ढा करके हम छोटा सा उसमें हम पानी डालेंगे तो ऑफ कोर्स वो पानी मैला होगा। तो हम उसमें पहले पानी डालेंगे, फिर उसको डी वाटर करेंगे, उसको पूरा सुखाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एट द बेस क्या है। बेस भी तो देखना ज़रूरी है। उसको सुखाएंगे पूरा, फिर उसमें उसको लाइम वाटर से ट्रीट करेंगे 7-8 दिन के लिए, ताकि उसमें जितने भी जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ एग्स हो किसी बर्ड वगैरह के या किसी इंसेक्ट के, वो पूरे मर जाए। तो लाइमिंग करेंगे, उसके बाद मैन्योरिंग करेंगे, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स डालेंगे ताकि उसकी ज़मीन उपजाऊ हो, जिससे हमें नेचुरल फूड मिले। नेचुरल फूड मिलेगा तो फ़िश की यील्ड ज़्यादा होगी, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जिसके कारण हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। पीएच चेक करेंगे कि फ़िश के लिए पीएच बराबर है कि नहीं है। अगर काफ़ी एसिडिक है तो उससे भी बीमारी होती है, अगर अल्कलीन है तो उससे भी होती है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसीलिए ऑप्टिमम पीएच का रहना किसी भी फ़िश के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कौन से टाइप के पॉन्ड बनाते हैं हम, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड। ये 3 टाइप के पॉन्ड हम मेनली कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉन्ड होते हैं, जैसे कि मार्केटेबल पॉन्ड, लेकिन ये 3 काफ़ी कंपलसरी है। इसमें हम हमारी फ़िश की ग्रोथ कराते हैं। नर्सरी पॉन्ड, टोटल गिवन एरिया का 1% नर्सरी पॉन्ड में जाता है, 2% रियरिंग में, और 90% पार्ट जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो आप देख सकते हो कि स्टॉकिंग पॉन्ड रहना कितना ज़रूरी है। तो नर्सरी पॉन्ड जो है वो सीजनल रहता है, कभी उसमें पानी रहता है कभी नहीं रहता है, डिपेंड ऑन कि हम कौन सी फ़िश उसमें ब्रीड करा रहे हैं। अगर वो जैसे कोई फ़िश है वो जून जुलाई में ब्रीड हो रही है तो बाकी टाइम उस पॉन्ड में पानी रहने का कोई मतलब नहीं है, उल्टा वो पानी ख़राब हो जाएगा और उसमें बहुत सारे जो वाटर एक्वेटिक इंसेक्ट्स रहते हैं वो ग्रो कर जाएंगे। इसीलिए नर्सरी पॉन्ड सीजनल रहता है, और उसकी डायमेंशंस रहती है 15x15x4, और इस पर हम स्पॉन्स स्टोर करते हैं। स्पॉन्ज से फिंगरलिंग्स, स्पॉन्ज से फ्राई बनती है, फ्राई को हम रियरिंग पॉन्ड में रखते हैं। जैसे कि स्पॉन 25 to 50 mm की रहती है, तो जब 50 mm की हो जाती है तो हम उसको रियरिंग पॉन्ड में डाल देते हैं। रियरिंग पॉन्ड कैसा रहता है, बोट टाइप रहता है, सीजनल भी हो सकता है, पेरेनियल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी
फिशेस उसमें कल्चर कर रहे हो। इसकी डायमेंशंस होती है 90 × 13:4, थोड़ी सी बड़ी इससे, जैसे कि ये 2% है तो इससे डबल के आसपास हो सकती है एरिया वाइज, लेकिन उससे बड़ी होती है। और इसमें हम स्टोर करते हैं फ्राई 50 mm to 75 mm होती है। 75 mm होते ही हम उसे रियरिंग पॉन्ड से निकाल के स्टॉकिंग पॉन्ड में डाल देते हैं और उसे हम फिंगरलिंग कहते हैं। फिंगरलिंग स्टॉकिंग पॉन्ड में एडल्ट तक के ग्रो करेगी। स्टॉकिंग पॉन्ड पेरेनियल रहता है, इसमें थ्रू आउट द ईयर फिशेस रहती है। लगभग बिजनेस में हम इसमें ऐसी ब्रीड हम चूज़ करते हैं किसी भी बिजनेस में जो कि हम थ्रू आउट द कल्चर कर पाएँ, कभी कोई ऐसे करके स्टॉकिंग पॉन्ड में हमेशा फिशेस रहती है। और इसकी डायमेंशंस क्या होती है 300 × 60 × 6। इसमें हम फिंगरलिंग स्टॉक करते हैं एडल्ट होने तक। तो ये पॉन्ड्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पॉन्ड कल्टीवेशन में। अब पॉन्ड कल्टीवेशन की 2 मेथड होती है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक कंपोजिट। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि हम एक ही टाइप की फ़िश कल्टीवेट करते हैं एक टाइम पे, जिसके कारण काफ़ी लो यील्ड हमें मिलती है, उसका फूड प्रॉपर यूज़ नहीं होता है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि उसमें एक ही टाइप की फ़िश होती है, तो उसमें फूड के लिए कंपटीशन भी काफ़ी होता है। और कंपोजिट कल्चर में हम क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप की फिशेस हम उसमें ब्रीड कराते हैं, जिसका फूडिंग हैबिट अलग अलग हो ताकि उसमें कंपटीशन ना हो। तो इससे क्या होता है फूड अच्छे से यूज़ भी होता है और जो पॉन्ड है वो अपने हिसाब से मैनेज भी रहता है, ताकि आखिर 2 फिशेस रहेगी, वो अपना अपना खाना खाएगी, उनको न्यूट्रिएंट्स अलग अलग लगेंगे, तो इसीलिए कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। काफ़ी फास्ट ग्रोइंग बिजनेस होता है कंपोजिट में और काफ़ी जल्दी उसमें ग्रोथ दिखाई देती है। जैसे कि इंडियन मेजर कार्प मोस्ट ऑफ द तीनों एक साथ ही कल्चर की जाती है। कैटला, रोहू एंड मृगला तीनों एक साथ ही होती है और उसका रेशियो होता है 3:3:4। सिल्वर कार्प फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है, कैटला ज़ूप्लैंक्टन में, कॉमन कार्प ओमनीवरस रहती है यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों खाती है और बॉटम में रहती है, और ग्रास कार्प जो रहती है वो माइक्रो वेजिटेशन खाती है। इसीलिए इन चारों को भी हम एक पर्टिकुलर रेशियो में सेट करके एक साथ कल्चर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये चारों हम एक साथ ग्रो करेंगे तो हमारा मार्केट रेट बढ़ेगा। ऑफकोर्स कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा बट मार्केट रेट भी तो बढ़ेगा। फूड इनकी अलग अलग है तो कंपटीशन नहीं होगी, ग्रोथ एक साथ होगी, तो मार्केट को हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे तो और इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। एक्जॉटिक कार्प और इंडियन मेजर कार्प को अगर हम एक साथ कल्चर करते हैं तो जो प्रॉफिट हमें इसमें 1 टाइम मिल रहा है, इंडियन मेजर कार्प को अगर हम अकेले कल्चर कर रहे हैं तो हमें 1 टाइम प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर हम एक्जॉटिक कार्प और इंडियन मेजर कार्प को एक साथ कल्टीवेट करते हैं तो हमें 1.5 टाइम्स मोर यील्डिंग हमें मिलेगी। और एक्जॉटिक कार्प्स क्या होती है जो हम बाहर से लाते हैं फॉरेन कंट्री से इंडिया में कल्चर करने के लिए, और इसके एग्जांपल क्या है कैप्रिनस, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प। तो ऐसे करके हमारा पॉन्ड कल्टीवेशन ख़त्म होता है। इसके यील्डिंग रेशियोज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। लेट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।